बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स पार्ट वन है बेटा। हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके थे। एक्सरसाइज 3.2 बेटा आज स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर वन है बेटा। उसमें क्या कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू दिस है, यानी उसका ए का जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3/4 है। उसने एंट्रीज नहीं दी, इसका मतलब क्लियरली यही है कि हमने जो ए की एंट्रीज है वो हमने जनरल लेनी है। ठीक है, जनरलाइज्ड मैट्रिक्स लेना है जिसका ऑर्डर जो है 3/4 होगा। क्या कह रहे हैं, देन शो डैट, ये साबित करें क्या कि I3 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए I4 इज इक्वल टू ए। वन का पहला पार्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं बेटा इसको कैसे करना। देखिए बेटा, ये हमने ए को हमने लेट कर लिया जनरलाइज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4, क्योंकि उसने कहा था कि ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/4 है। अच्छा, I3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 3/3 का ऑर्डर होगा। अच्छा, अब बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है तो वो क्या I3 A है। I3 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, और ये मैट्रिक्स हमने लिख लिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। देखिए हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब ये बेटा क्या करेंगे, देखिए जरा। ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट ही कॉलम है। और देखिए बेटा हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जी, क्या करेंगे बेटा, पहली रो पहला कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा A11 +0 +0। ठीक है, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम की तरफ चले जाएं तो ये फिर आपके पास आएगा A12 और 0 और 0। फिर ये फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम की तरफ जाए, आ जाएगा A13 +0 +0। बेटा ये फर्स्ट रो है एंड फोर्थ कॉलम, बेटा हमारे पास आ जाएगा A14 +0 +0। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, अब हम नीचे आ जाएंगे सेकंड रो पे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो फिर क्या होगा। देखिए ये इससे पहले मल्टीप्लाई होगा तो A11 0 हो जाएगा, और ये 1 A22 से हो जाएगा, A21 हो जाएगा। ये आ जाएगा 0 + A21 और ये 0। फिर ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम 0 आ जाएगा, +A22 +0। फिर यही उससे हो जाएगा 0 + A23 आ जाएगा। फिर ये सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, तो ये बेटा फिर आपके पास आएगा 0 +A24 और +0। ये बेटा हमारे पास आएगा। अच्छा, फिर क्या होगा बेटा, फिर हम ये थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा बेटा 0 + 0 + A31। और ये थर्ड रो सेकंड कॉलम है तो फिर बेटा हमारे पास होएगा 0 + 0 A32। और ये थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है, आ जाएगा बेटा 0 + 0 + A33। और ये थर्ड रो है एंड फोर्थ कॉलम है, बेटा आ जाएगा हमारे पास 0 + 0 + A34। ये बेटा ओके हो गया। अच्छा, अब इसको हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा हमारे पास क्या आएगा, आएगा बेटा A11 A12 A13 A14। यहाँ बेटा A21 A22 A23 A24। जी, A24 है। जी बिल्कुल A24 है। फिर आ जाएगा बेटा A31 A32 A33 A34। ये बेटा अगर गौर करें तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, दिस इज मैट्रिक्स ए। ये आ गया बेटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बेटा ये तो हमने प्रूव करना था कि I3 को ए से मल्टीप्लाई करें तो 12 जो मैट्रिक्स रिजल्टिंग आता है वो ए आता है। बेटा ये जो इसका सेकंड पार्ट है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि इस पार्ट को आप खुद करेंगे, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स बिल्कुल यही लेना है आपने, ए वाला A11 A12 बिल्कुल यही लेंगे। जस्ट आपने करना है कि ये जो आइडेंटिटी 4 है ना, इसका ऑर्डर बढ़ा देना, यानी I4 जो है वो आप लेंगे जी। ये देखें 1 0 0 0, एक और कर देंगे, और ये 0 1 0 0 कर देंगे, 0 0 1 0, फिर 0 0 0 1। ये आ जाएगा। ठीक है, इसको आप, ये 4/4 का ऑर्डर हो गया, तो इसको आप बस ऑर्डर इसका बढ़ा देंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइए देखते हैं कैसे करना है। जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट नंबर 1 है। कह रहे ये गिवन मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स फाइंड करें। तो क्या करेंगे, पहले इसको कोई नाम दे लेते हैं।
नाम दे लेंगे बेटा, चले आप इसको कह लीजिए ए है। ए नाम दे लेंगे, आ जाएगा 3 - 1 2 और 1। ये बेटा हमने इसको नाम दे दिया। हमें क्या फाइंड करना है? अगर आपने इसको ए कह दी, इट मींस वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। इसका मतलब है आपने इनवर्स फाइंड करना है। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि जो ए इनवर्स है वो किसके इक्वल है। आपको पता होना चाहिए, आप लिखें जी ए एज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट और एडजेंट ऑफ ए। ये बेटा इसके इक्वल है। आप इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का। राइट। अच्छा जी, आप क्या करेंगे? आप डिटर्मिन इसका मार्ड ले लीजिए। देखिए, आपको ए इनवर्स फाइंड करने के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड है। ए तो आपको ए मार्ड चाहिए, दूसरा आपको एडजेंट ऑफ ए चाहिए। ए मार्ड कैसे फाइंड करेंगे? ये देखिए, मार्ड के लिए आप सीधी लाइन लगाते हो, 3 - 1 2 1। राइट। ये बेटा हमारे पास क्या आएगा? क्या करेंगे? ए मार्ड। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे? 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए। 3 × 1 माइनस है 2 × 2 × -1, 2 × -1 रहेगा 3 + 2। ये रहेगा बेटा 5 नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है आपके पास जो ए मैट्रिक्स है वो क्या आ गया? सिंगुलर। ठीक है जी। तो इसका मतलब है अगर ये ए मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर आया, क्योंकि जीरो के इक्वल नहीं आया, जो मैट्रिक्स जीरो के इक्वल ना हो वो नॉन सिंगुलर होता है। और नॉन सिंगुलर आ गया तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। आप कह सकते हैं जी हेंस ए इनवर्स इज पॉसिबल। ठीक है जी। ए इनवर्स जो है वो पॉसिबल है, आप उसको फाइंड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? एडजाइंट फाइंड करेंगे। एडजाइंट कैसे फाइंड करेंगे आप? देखिए जी, एडजाइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं? डायगोनल की प्लेस ही चेंज करें। ये 1 इधर ले आइए, 3 इधर, बाकी के साइन चेंज। ये रहेगा +1, ये -2। ये बेटा एडजाइंट भी आ गया। अब ये जो ए की ए मार्ड की वैल्यू है ये 5, और ये जो एडजाइंट की वैल्यू है ये, इसको आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। कहाँ पे? एक तो एडजाइंट की वैल्यू यहाँ पे और मार्ड की वैल्यू यहाँ पे। सही है। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए आप, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या आएगा बेटा? आपके पास आ जाएगा मेरा बेटा ई इनवर्स 1 ओवर ई मार्ट। बेटा क्या हमारे पास 5। एडजेंट ऑफ ई बेटा क्या है आपके पास? 1 1 -2 3। अगर आप यहां तक भी रहने देते हैं तो कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 1/5 है, जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये सब से डिवाइड होगा। 1/5 1/5 -2/5 3/5। ये बेटा दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। जी बेटा, सेकंड पार्ट में भी आप उसी तरह करेंगे। आप लेट कर लें एक इक्वल, बेशक भी एक इक्वल कर लीजिए, आपकी बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट करना मतलब फर्ज करना है, तो आप किसी के इक्वल भी कर सकते हैं। तो ये आ गया -2 3 है, -4 है, और ये बेटा हमारे पास 5 है। ये हम कर रहे हैं सेकंड वाला पार्ट। ये आ गया। ये बेटा आपके पास आ गया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है? इट मींस आपने फाइंड करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी आपने ये फाइंड करना है। अच्छा जी, अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला है वो क्या होगा। अब लिखिए जी एज ए इनवर्स 1/A मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। ये बेटा, अब ए मार्ट क्या होगा? आप इसको करिए जी 1। अब ए मार्ट बेटा हमारे पास क्या होगा? ए मार्ट लगाइए -2 3 -4 5, और इसको मल्टीप्लाई करे 5 2 10 -10 +12 जाएगा बेटा 2 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब है ए इनवर्स इज पॉसिबल। आप लिखिए जी हेंस ए इनवर्स इज पॉसिबल। ये बेटा हमारे पास आ गया। अब बेटा क्या करेंगे? अब आपको एडजाइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजाइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे? ये देखिए, एडजाइंट ऑफ ए जी, इसके डायगोनल की प्लेस ही चेंज करिए। 5 उधर लगा दीजिए और -2 इस इधर लगा दीजिए। अच्छा, बाकियों के साइन चेंज, यानी इधर लगा दीजिए -3, इधर लगा दीजिए +4।
ये बेटा, अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करेंगे। अब आप करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप वैल्यू पुट करिए। वैल्यू लगाएं आप, वैल्यू लगाएं बेटा आप, ई इनवर्स, ये हमारे पास 1 ओवर ए मॉड है, मॉड की वैल्यू आपने क्या फाइंड की है, 2, इधर 2 लगाइए। और एडजाइंट ऑफ ए की वैल्यू जो बेटा आपने निकाली है वो है आपके पास 5 - 3। अच्छा, फिर बेटा आ गया 4 - 2, ये बेटा हमारे पास आ गया। अच्छा, आप इसको डिवाइड करिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये बेटा हमारे पास 2 थी, 5 नहीं है, ये बेटा हमारे पास आ गया 1/2, ये आ गया। अच्छा, अब आप डिवाइड करें इससे, 5/2 आ गया हमारे पास, -3/2, ये आ गया बेटा 4/2, ये आ गया -2/2। अब आप इसको डिवाइड कर लें, ये आ गया बेटा 5/2 -3/2, ये आ गया 2, और ये आ गया बेटा -1। ये बेटा आपने फाइंड कर लिया क्या, ए इनवर्स की वैल्यू को। आपने इनवर्स की वैल्यू को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब बेटा आप मूव करेंगे पार्ट नंबर 3 की। ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, आप ये थर्ड पार्ट है तो आप इसको लेट करेंगे ए के इक्वल, बेशक बी के इक्वल कर लें, फर्क नहीं पड़ता। ये जगह बेटा 2 योटा, योटा आ जाएगा, ये योटा आ जाएगा, माइनस योटा आएगा, राइट। अच्छा, आपने क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। इट मींस यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स आपने फाइंड करना है। आपको पता होना चाहिए बेटा, एज ए इनवर्स किसके इक्वल है बेटा, ए इनवर्स 1/ए मॉड और एडजाइंट ऑफ ए होगा, इसके इक्वल होता है। आप इसको नाम दे दे बेटा बेशक इक्वेशन नंबर 1 का। अब ए मॉड फाइंड करिए, वो क्या आएगा बेटा, 2 अयोटा, अयोटा आएगा, माइनस अयोटा आएगा। अच्छा, इसको इससे करेंगे तो -2 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा, इसको इससे बेटा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एयोटा स्क्वायर। अच्छा, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाए, -2 एयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये माइनस आ गया, -1 आ गया, ये आ गया बेटा 2 + 1, आंसर इज 3, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये जो डिटर्म मैट्रिक्स है हमारे पास क्या आ गया, नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर का पता है कि आपको पता है कि नॉन सिंगुलर का जो इन्वर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेंस ए इनवर्स इज पॉसिबल, या ये भी लिख सकते हैं कि सोल्यूशन इज पॉसिबल, ठीक है, ऐसा लिखना भी ठीक है। अच्छा, ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करेंगे, एडजॉइंट इसका फाइंड करेंगे, निकाले बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। डायगोनल की प्लेसेस चेंज करें, माइनस योटा इधर आ जाएगा, 2 योटा, माइनस योटा, माइनस योटा। अब आप वैल्यू पुट करेंगे, लिखें आप फ्रॉम इक्वेशन 1 से, क्या आएगा बेटा, ए इनवर्स 1/ए मॉड, ए मॉड क्या बेटा 3, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, माइनस योटा, माइनस योटा, माइनस एयोटा 2 एयोटा, ये आ गया। अब आप बेटा सबसे डिवाइड करें, -a/3, 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 2 a/3, ये बेटा हमारे पास आ गया। नेक्स्ट बेटा हम इसी क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। आइए देखते हैं बेटा उसको कैसे करना है। उसी तरह बेटा ये फोर्थ पार्ट में भी एक मैट्रिक्स दिया, कह रहे इनवर्स फाइंड करें। आप इसको नाम दे लें ए का, या जगह 2 1 6 3 है बेटा। अच्छा, सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, अगर वो जीरो हो जाए तो फिर तो बात खत्म होती है, अगर नॉन जीरो हो तो फिर आप इनवर्स की तरफ जाते हैं। मान ले लें आप, यह आ जाएगा 2 1 6 3। आप इसका मार्ड ओपन करें तो 2 × 3 आता है, माइनस फार्मूले का आता है 6 × 1 आता है, 6 - 6, आंसर इज 0। तो ये क्या हो गया, ए सिंगुलर। ए क्या आ गया बेटा आपके पास, सिंगुलर। तो जब कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो इसका मतलब है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नो। लिखना जी, सिंस A is singular. A is singular. So A inverse is not possible. Not possible. सिर्फ इतना लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, कोई मैट्रिक्स आपको दे देता है,
और कहता है कि इनवर्स उसका फाइंड करें। ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा चल रहे थे। अब बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास दिया गया ये पहला बेटा पहला पार्ट है। दो लीनियर इक्वेशन हमें दे दी है और कह रहा है कि इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने का मतलब है हमने अननोन यानी x1 x2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको नाइन्थ क्लास थोड़ी याद हो तो आपने नाइन्थ क्लास में चैप्टर नंबर 1 जो थी लास्ट वाली, जो आपने पढ़ी थी, जिसमें आप क्रैमर रूल और क्रैमर रूल से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे और एक और मेथड था इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते थे। असल में ये वही इक्वेशंस है, ये बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन है और वैसे ही है। वहां पे क्या था, वहां पे ये लीनियर इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई वेरिएबल इन्वॉल्व थे। यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे x1 और x2 आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह है, बिल्कुल आपने वैसे ही करने हैं। ठीक हो गया। अब इसको बेटा लिखिए, बिस्मिल्लाह लिखिए, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। अच्छा, जब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वो देखिए। इनके क्वेश्चन लिखिए, 2 - 3, 2 - 3, 5 1। अब इसके वेरिएबल कौन से, x1 x2 आ गया। दूसरी साइड पे बेटा 5 4 है, इधर लिखिए 5, ये लिखिए 4, ये आ गया। अच्छा जी, अब आप थोड़ा लेट कर लीजिए, आप लेट कर लें। ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू है जी 2 - 3 5 1। और कैपिटल एक्स क्या है, x1 x2। और जो बी है वो क्या है, 5 4। तो अगर ऐसा है तो देन हमारे पास क्या आ गया, ये क्या बन गया, इसको हमने देखें, इसको ए का है, इसको कैपिटल एक्स स्मॉल नहीं कहना क्योंकि मैट्रिक्स है। तो क्या बन गया, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब आपने इन्वर्जन मेथड से चूंकि करना, क्रैमर से नहीं कर सकते इसको, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, चूंकि ए जो है वो एक्स के लेफ्ट साइड पे है तो ए जाके उधर साइड पे इन्वर्स हो जाएगा। तो चूंकि इस साइड पे वो लेफ्ट साइड पे है, उस साइड पे भी लेफ्ट साइड पे आएगा। ये याद रखना है आपने। आप इसको बंद कीजिए। ओके जी, ये बेटा हमारे पास आ गया। अब आपने इसको सॉल्व करना है। हमारा काम क्या होगा यहाँ पे, हमारा काम यहाँ पे होगा कि हाउ टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स जो है उसको आपने कैसे फाइंड करना है, ये हमारा मेन काम होगा। अच्छा बेटा, उसको कैसे फाइंड करेंगे ये आप देख लीजिए। अच्छा जी, आपको पता होना चाहिए एज ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1/a mod और एडजेंट ऑफ ए। अब ए मॉड फाइंड करिए। ए मॉड क्या है, वो है मेरा पुत्र 2 - 3 5 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस लगाइए फार्मूले का, 5 × -3, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, 15 आ जाएगा बेटा, आ जाएगा 17, नॉट इक्वल टू 0। जब नॉट इक्वल टू 0 का इसका मतलब क्या हुआ कि इनवर्स इज पॉसिबल। लिखिए जी, हेंस इनवर्स इज पॉसिबल। यहां लिखिए सोल्यूशन इज पॉसिबल, दोनों ठीक है। ठीक हो गया, ये बेटा हमने फाइंड कर लिया। अब बेटा ए मार्ट तो निकाल लिया, अब क्या फाइंड करेंगे, अब बेटा हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। अब लिखिए जी, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए। वो बेटा हमारे पास क्या होगा, आप एडजॉइंट निकालिए। वो कैसे करेंगे, इसके डायगोनल की प्लेसेस चेंज, यानी 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, या देगा +3, ये बेटा -5, राइट। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ये बेटा आपने फाइंड कर लिया। अब बेटा क्या करेंगे, अब ये जो ए मॉड की वैल्यू है और एडजॉइंट की वैल्यू है वो आप इस फार्मूले के अंदर लगा दीजिए, इधर इधर। तो ऐसा करने से क्या होगा, वो आ जाएगा बेटा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/ए मॉड की वैल्यू, मॉड क्या है 17 आया आपके पास, इधर लगाए 17। और एडजॉइंट की वैल्यू लगाए, एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट है जी 1 3 -5 2। ये आ जाएगा बेटा हमारे पास। अच्छा, अब आप इसके अंदर वैल्यूज लगा लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से जरा चेक करें कि इसको नेक्स्ट कैसे करना है। आप इधर लिखिए एक्स। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे आप ए इनवर्स की वैल्यू लगाइए। ए इनवर्स की वैल्यू देखें, ये है वाली है, ये इनवर्स की वैल्यू है। वो क्या है, 1/17 मल्टीप्लाई 1 3 आएगा, -5 2 आ जाएगा। अच्छा, इनवर्स अब बी क्या है, बी क्या है 5 4, इधर लगाए बेटा 5, इधर लगाए बेटा 4।
ये आएगा। अब इधर बेटा हमारे पास 1/17 ही चल रहा है उसी तरह। एक्स कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, वो बेटा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के इक्वल है, ये आ गया। अब आप क्या करें, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वो जरा देखिए। ये रो है बेटा और ये कॉलम है। क्या करेंगे, 5 1 ये देखिए 1 × 5 प्लस फार्मूले का 3 × 4। और फिर बेटा ये वाली रो लेंगे, ये कॉलम -5 × 5 2 × 4। ये बेटा हमारे पास आएगा, यहाँ आ गया 1/17 राइट। इधर आएगा 5। तो इधर बेटा हमारे पास क्या आएगा, 12 25 और 4 2 8। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी अब नेक्स्ट करते हैं बेटा। अच्छा बेटा यहाँ पे ये मैं थोड़ी गलती कर गया हूँ कि x1 और x2 है, तो यहाँ मैंने x और y लगा दिया है। चूंकि वेरिएबल x1 और x2 है तो आप xy नहीं लगा सकते, बल्कि x1 और x2 लगाएंगे यहाँ पे, ये वाले। अच्छा जी ये हो गया बेटा। अब बेटा नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट बेटा देखिए जरा, आप इधर लिख लीजिए x1 x2, ये हो गया। अच्छा इधर क्या करेंगे, इस साइड पे बेटा आपके पास 1/17 है। आप इसको बेटा क्या करेंगे, और 12/17 आ जाएगा। और 8 आप निकाले तो बेटा ये भी -17 आएगा। आप इसको डिवाइड कर ले, 17/17, और ये आ गया -17/17। ये आएगा बेटा, ये आएगा बेटा 1, ये आएगा -1, ये आएगा बेटा x1, ये आएगा बेटा x2, ये आएगा राइट। अच्छा दोनों इक्वल मैट्रिसेस है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल हो गए, तो यहां से देखिए तो x1 = 1 आ गया, x2 = -1 आ गया। बेटा यही बेटा हमारे पास आंसर है। बेटा मूव करते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट पे। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। यहाँ पे देखिए सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम लीनियर इक्वेशन। सेकंड पार्ट है 4x1 + 3x2 और 3x1 - x2 = 7। अच्छा इसको राइटिंग इट इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे, यानी इसको काल्वी शक्ल में लिखना है। कैसे लिखेंगे, ये देखिए मैट्रिक्स बनाइए। x1 का कोफिशिएंट 4, x2 का बेटा 3, x1 का 3, x2 का बेटा -1। और वेरिएबल कौन से इन्वॉल्व है, x1 और x2। ये आ गया बेटा हमारे पास। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये जो सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पे 3x2 है, यहाँ पे = बेटा 5 है, वो हमने नहीं लिखा था, तो ये बेटा हमने लिख दिया। अच्छा इस साइड पे हमारे पास क्या आएगा, 5 और 7 राइट। इसको क्लोज कर दीजिए जी बेटा। ये तो बेटा हमारे पास आ गया। अब बेटा क्या करेंगे, ये देखिए आप क्या करें, आप लेट कर लीजिए इसको एक इक्वल, इसको x के इक्वल कैपिटल और इसको b के इक्वल। आप लेट कर लीजिए, लेट का मतलब है फर्ज करना। ए क्या है बेटा, 4 3 3 -1। कैपिटल एक्स क्या है, x1 x2। और कैपिटल बी क्या है बेटा, 5 है 7 है। तो अगर ऐसा है तो देन आप लिख सकते हैं ए कैपिटल एक्स बेटा बी के। अच्छा तो ये एक्स आ गया, ए लेफ्ट साइड पे, उधर जाके लेफ्ट साइड पे ए इनवर्स हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए। आपको इस चीज का अंदाजा है कि हमारे पास ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स = 1/A mod एडजॉइंट ऑफ ए। ये बेटा क्वेश्चन आप मैट्रिक में पहले भी कर चुके। तो क्या करेंगे, आप ए मार ले लीजिए। ए मार लेंगे तो क्या आएगा, 4 3 3 -1। मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × -1 फॉर्मूले का माइनस, और 3 × 3 करिए, ये आ जाएगा -4 -9, ये आ जाएगा -13 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है बेटा ए इनवर्स इज पॉसिबल, इज पॉसिबल। या क्या ले, या आप ये कह ले कि सोल्यूशन इज पॉसिबल, ये लिखना भी ठीक है, सोल्यूशन इज पॉसिबल। ये बेटा हमारे पास। अच्छा जी नेक्स्ट करते हैं जी। अब बेटा आप एडजॉइंट फाइंड करें। अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए बेटा आपके पास क्या आएगा, देखिए इसके डायगोनल की प्लेसेस चेंज करें, यानी -1 इधर आ जाएगा बेटा 4, इधर -3, इधर भी बेटा -3 आ जाएगा राइट। अच्छा
तो जब ये होगा तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए इनवर्स के अंदर वैल्यू लगा दीजिए। क्या करेंगे आप ए मार्ट की वैल्यू लगाएंगे और एडजाइंट आप ए की वैल्यू बेटा लगा देंगे। तो आप लिख सकते हैं जी ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/a डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट बेटा हमारे पास क्या है, 1/-13। और एडजाइंट ऑफ ए बेटा हमारे पास क्या है, वो है -1 -3 -3 4। ये आ जाएगा, ए इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब बेटा आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में, यानी इधर ये जो इनवर्स की फाइंड की है वैल्यू इधर लगा दीजिए। बी का हमें वैसे ही पता है, कैपिटल एक्स का भी पता है, लिखिए। अब लिखिए जी फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से। अच्छा जी। आप फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखिए कैपिटल एक्स, यस कैपिटल एक्स, ए इनवर्स क्या बेटा 1/-13। ये क्या -1 -3 -3 4, राइट। अच्छा। अब बेटा कैपिटल बी क्या है आपके पास, 5 7। दोबारा सुन ले, क्या किया, ए इनवर्स की जगह वैल्यू लगाई है 1/-13, ये सारा ठीक है। और बी की जगह बी का लगाया है, ये बेटा कैपिटल एक्स उसी तरह सेम एज इट इज। अच्छा, अब ये जो कैपिटल एक्स है उसकी भी बेशक वैल्यू लगा दे आप, कैपिटल एक्स इक्वल x1 x2 आ गया, राइट। -1/-13, इसको बेटा हमने साइड पे लिख लिया। अब बेटा क्या करेंगे, आप इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा क्या है, ये देखिए, ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये रो है और ये कॉलम है। पहले को पहले से करिए, -5 आएगा, -21, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा, -15 और 28 आ जाएगा। ये बेटा अब आप क्या करेंगे, 1/-13, ये क्या -26। अच्छा, ये बेटा 15 था। अच्छा, अब ये 15 आप इसमें से माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा, 28 में से 15 माइनस करें तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आ जाता है बेटा 13। अब यहां पे लिखिए जी 13, बड़े के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब बेटा डिवाइड कर लें अलग अलग, -13 डिवाइड कर -26 है, डिवाइडेड बाय -13, ये क्या करें बेटा 13/-13, ये आएगा। अब आप क्या करें, आप इसको जरा डिवाइड कर लें, हाँ जी, माइनस माइनस से कटेगा और 13 2 जार 26, 13 30 से कटेगा और -1 आ जाएगा। यानी आपके पास जो आया वो आया बेटा x1 x2। इस साइड पे जो बेटा आपके पास आ गया वो आ गया बेटा, यहाँ पे 2, यहाँ आ गया बेटा -1। अच्छा, अब चूंकि ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, इनके आर्डर भी इक्वल है, तो ऑब्वियसली इनके क्रॉसपॉन्डिंग जो हो एलिमेंट है वो भी इक्वल होंगे। इसका मतलब है x1 आपके पास आ गया 2 और x2 इज इक्वल टू -1। आप लिख लीजिए, दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू 2 और x2 इज इक्वल टू -1, ये बेटा ठीक है। अब बेटा मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। जी बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। 3x1 - 5y इज इक्वल टू 1 -2x + y इज इक्वल टू -3। अच्छा, ये लीनियर इक्वेशंस है, सिमुलटेनियस लीनियर इक्वेशंस है, इनको सॉल्व करना है। ये तो बिल्कुल 1.6 हो गया, क्योंकि जो लास्ट हमने दो पार्ट किए उसमें x1 x2 वेरिएबल, जस्ट वेरिएबल का फर्क था। यहाँ पे उसने 1.6 की सिमिलैरिटी में कोई फर्क ही नहीं छोड़ा, उसने यहाँ पे उसको आपको x और y करके दे दी। चले, अब कुछ भी मुश्किल नहीं रहा आपके लिए। आप लिख ले राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, क्या करेंगे जी, एक्स वाई के क्वेश्चन लिखिए, ये लिखिए 3 -5 लिखिए, -2 लिखिए, आप 1 लिखिए, राइट। अच्छा, वेरिएबल कौन से है, एक्स है बेटा, दूसरा वाई है। इधर लिखिए जी 1, इधर लिखिए -3, ये आ गया। अच्छा जी। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, ये देखिए, आप इसको लेट कर सकते हैं। जी बेटा, आप क्या कर सकते हैं इसको, आप इसको लेट कर सकते हैं। आप लेट करिए, a इज इक्वल टू 3 -5 -2 1 और कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, और ये बी है, कैपिटल बी इज इक्वल टू 1 -3। अगर ऐसा है तो देन फिर क्या होगा, ये आ जाएगा बेटा ए कैपिटल एक्स इज इक्वल टू बी। हमें एक्स को एलिमिनेट करना है, ए लेफ्ट साइड पर, दूसरी तरफ जाके लेफ्ट साइड पे इनवर्स हो जाएगा। ये बेटा हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब हमें इस चीज का अंदाजा है कि इनवर्स किसके इक्वल होता है, एज इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजाइंट ऑफ ए।
देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए स्पीड से कर रहा हूं क्योंकि नाइन्थ क्लास में ये चीजें आप कर चुके हैं, अब तो आप आती भी हो गए होंगे। अच्छा अब क्या होगा बेटा, ये डिटर्मिनेंट फाइंड करें। वो क्या होगा, 3 - 5 - 2 1। 3 × 1 -2 × -5 3। तो ये क्या हो गया, 5 × 2 = 10, तो ये आ गया -10 -7 नॉट इक्वल टू 0। जीरो की इक्वल नहीं है ये। अब बेटा क्या करेंगे, अब आप फाइंड करिए ए एडजाइंट ऑफ ई। ये बेटा एडजाइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, डायगोनल की प्लेस ही चेंज करें, यानी डायगोनल की क्या करें बेटा, प्लेस ही चेंज करें। डायगोनल की प्लेस ही चेंज करें। आप ऐसा करो कि 3 की जगह 1 लगाएं, 1 की जगह 3, बाकी के साइन चेंज। ये आ जाए। अब आप क्या करें, अब आप वैल्यूज लगाएं किसके अंदर, इसके अंदर, यानी ए मार्ट की जगह और जाइंट ऑफ ए की जगह। किस किस की, ए मार्ट की और जाइंट ऑफ ए की। देखिए ए मार्ट जो आपके पास आया वो आया -7। अच्छा यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा कि ए इनवर्स इज पॉसिबल, आपने लिखना है तो लिख लें, इधर लिखें जी ए इनवर्स इज पॉसिबल। ठीक हो गया। अब आप ये वैल्यू लगाएं, क्या आएगा बेटा आपके पास, वो लिखिए ए इनवर्स 1/a यानी -7, और सात आ गया बेटा आपके पास 1 5 2 3, ये आएगा। अच्छा ये बेटा आपके पास आ गया। अब आप इसके अंदर वैल्यू लगा लें, वैल्यू लगा के आप चेक कर ले ए इनवर्स के अंदर। तो आप लिख ले फ्रॉम इक्वेशन 1। जी फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप देखिए तो आपके पास आएगा कैपिटल एक्स, ए इनवर्स क्या है 1/-7। तो ये आ गया बेटा 1 5 2 3। अच्छा बी क्या है बेटा, बी मैट्रिक्स 1 - 3, 1 - 3। अच्छा अब ये कैपिटल एक्स आपके पास क्या है, आपकी बाहर x1 x2 नहीं है बल्कि xy ही है, 1/-7। आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके देख ले क्या करेंगे, ये रो है और ये कॉलम है। जी क्या आएगा आपके पास रिजल्ट, ये चेक करिए जरा आप। जी 1 × 1 यानी 1। चले मैं डायरेक्ट नहीं करता, 1 × 1 कर लें आप, प्लस फार्मूले का 5 × -3 करिए, ब्रैकेट लगाई, और ये रो है और ये कॉलम, 2 × 1 प्लस फार्मूले का 3 × -3, ये आएगा। आएगा 1/-7, आएगा 1 - 15, और ये आएगा 2 - 9। 1/-7 -14, 2 निकालेंगे -7, ये आएगा बेटा। आप डिवाइड कर ले, यानी -14/-7 -7 और -7, ये आएगा एक्स, और ये क्या हो गया वाई। अच्छा अब आप जहां से कटिंग हो जाती है आप उसको कट कर दीजिए। ये 7 -1 से कट गया, 7 2 जार, ये कट गया इससे तो 1 आ गया। यानी हम क्या कर सकेंगे, एक्स और वाई, इधर आ गया बेटा आपके पास 2, इधर आ गया 1। अच्छा चूंकि ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस है, आपको बड़ी अच्छे से पता है कि जब दो मैट्रिसेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो क्या होता है, उनके क्रॉसबॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। आप लिख लीजिए एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू बेटा 1। यही बेटा आपके पास रिक्वायर्ड जो है वो आंसर है। इसके साथ ही बेटा सर कबीर को इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।